रविंद्र जडेजा का जन्म 6 अक्टूबर 1988 को गुजरात में हुआ। पिता का नाम अनिरुद्ध जडेजा, जो पेशे से आर्मी में गार्ड की नौकरी करते थे, और रविंद्र जडेजा की माता का नाम लता जडेजा था, जो नर्स थी। रविंद्र जडेजा कुल 3 भाई बहन थे। रविंद्र जडेजा अपने पिता की दूसरी संतान थे। जब ये महज 5 साल के थे, तब उनके पिता को एक एक्सीडेंट की वजह से फौज की नौकरी गंवानी पड़ी। उस वक्त इनके घर में कमाने वाले सिर्फ पिता थे, और पिता अनिरुद्ध जडेजा को चोट लग जाने की वजह से नौकरी गंवा देने के बाद घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। तब घर का खर्च चलाने के लिए इनकी मां को शहर के एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करनी पड़ी। पिता की नौकरी छूट जाने के बाद रविंद्र जडेजा का परिवार जिस किराए के मकान में रहता था, उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस घर का भाड़ा देना अब पिता के बस की बात नहीं थी। रविंद्र जडेजा के पास रहने के लिए अपना कोई घर नहीं था। उनकी मां लता जडेजा को एक 10 बाई 10 का कमरा मिला था हॉस्पिटल की तरफ से, जिसमें पूरा परिवार उसी कमरे में गुजर बसर करता था। जिस घर में 5 लोग रहते हों और पिता की दवा भी चल रही हो, और रविंद्र जडेजा सहित 3 लोग पढ़ने लिखने वाले हों और कमाने वाली सिर्फ माँ हो, उस घर में पढ़ाई लिखाई को छोड़कर क्रिकेट जैसे किसी अन्य गेम के बारे में सोचना भी गुनाह था। ऐसे में माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करे, जिससे घर का खर्च चल सके। लेकिन रविंद्र जडेजा को बचपन से ही क्रिकेट खेलना पसंद था। उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा क्रिकेट जैसे खेल में अपना करियर बर्बाद करे, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी में साधन संसाधन के बगैर एक क्रिकेटर बनना आसान नहीं था। लेकिन रविंद्र जडेजा को क्रिकेट इतना पसंद था कि वो घर से चुप चुप कर क्रिकेट खेलने जाते थे। ये बात जब उनके पिता को पता चली, तो कई बार उनके पिता ने रविंद्र जडेजा की पिटाई भी की। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो पत्थर छीनी हथौड़ों की मार से डर जाए, वो मूर्ति का आकार नहीं ले सकते। और हुआ भी यही। जब पिता के बार बार समझाने और मारने पीटने के बाद भी रविंद्र जडेजा ने क्रिकेट नहीं छोड़ा, तो थक हार कर उनके पिता ने रविंद्र जडेजा को क्रिकेट खेलने की इजाजत दे दी। अनिरुद्ध जडेजा ने रविंद्र जडेजा को क्रिकेट खेलने की इजाजत दे तो दी, लेकिन घर में सिर्फ कमाने वाली माँ थी। ऐसे में रविंद्र जडेजा की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनके क्रिकेट खेलने के खर्चे को देखते हुए पिता ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर ली। रविंद्र जडेजा की प्रतिभा को उनके पिता और लोगों ने तब जाना जब वो महज 10 साल की उम्र में स्कूल में होने वाले क्रिकेट मैच में महज 26 गेंदों में ताबड़तोड़ 82 रनों की पारी खेली, और गेंदबाजी के दौरान 4 ओवरों में महज 12 रन खर्च करके विकेट भी चटकाए। रविंद्र जडेजा के इस प्रदर्शन को देखकर स्कूल के प्रिंसिपल ने रविंद्र जडेजा के पिता से बात की कि आपका बच्चा क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा है, और ये आगे चलकर आपका नाम रोशन करने के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन कर सकता है। आप अपने बच्चे की प्रतिभा को ऐसे ही जाया मत जाने दीजिए। जडेजा को एक अच्छी स्कूल की नहीं, एक अच्छे क्रिकेट कोच की जरूरत है। फिर क्या था, पिता ने प्रिंसिपल के मुंह से जडेजा के बारे में ऐसा सुना तो पिता सोचने पर मजबूर हो गए। लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अपने बच्चे को किसी अच्छे क्रिकेट कैंप में क्रिकेट की बारीकियों को सीखने के लिए भेज सकें, क्योंकि क्रिकेट सीखने के लिए सिर्फ कोच की फीस की नहीं, बल्कि क्रिकेट बैट और हेलमेट के साथ साथ पैड और ग्लव्स की भी जरूरत पड़ती है। लाखों का खर्चा था। पिता अनिरुद्ध जडेजा और माता लता जडेजा को रातों को नींद नहीं आती थी कि कैसे बेटे के लिए क्रिकेट खेलने के लिए जरूरी सामान का इंतजाम किया जाए। ऐसे में उनकी मां ने अपनी बड़ी बेटी नैना जडेजा की शादी के लिए घर का खर्च और पेट काट काट कर जो गहने बना रखे थे कि वो बेटी की शादी में काम आएंगे, वही उनके पास जमा पूंजी थी। ये बात जब रविंद्र जडेजा की बहन नैना जडेजा को पता चली कि उनका भाई क्रिकेट ट्रेनिंग कैंप में पैसों की वजह से नहीं जा पा रहा है, तो उन्होंने अपने माता पिता से बात करके सारे गहने गिरवी रखवा दिए। गहने गिरवी रखने से जो पैसे मिले, उन पैसों से रविंद्र जडेजा के लिए बैट, पैड, हेलमेट के साथ साथ पूरी क्रिकेट किट का इंतजाम हो पाया। पिता ने रविंद्र जडेजा को क्रिकेट की बारीकियों को सीखने के लिए उनका दाखिला क्रिकेट बंगलो नाम के कोचिंग संस्थान में करवा दिया, जहां पर कोच थे महेंद्र सिंह चौहान, जो पेशे से एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। ये वो शख्स थे जो जौहरी बनकर रविंद्र जडेजा जैसे पत्थर को घिस घिस कर कोहिनूर हीरा बनाने का काम किया। रविंद्र जडेजा महेंद्र सिंह चौहान के पास आने से पहले बल्लेबाज होने के साथ साथ तेज गेंदबाज थे। जडेजा की हाइट कुछ कम होने की वजह से महेंद्र सिंह चौहान ने रविंद्र जडेजा को स्पिन गेंदबाज बनने की सलाह दी, जिसके बाद रविंद्र जडेजा ने स्पिन गेंदबाजी करनी शुरू कर दी। महेंद्र सिंह चौहान
पुलिस इंस्पेक्टर होने के साथ साथ स्वभाव के भी बहुत सख्त व्यक्ति थे। वो बात बात पर अपना आपा खो देते थे और कई बार तो क्रिकेट सीख रहे बच्चों पर हाथ भी उठा देते थे। ऐसी ही कुछ घटना एक बार रविंद्र जडेजा के साथ घटी, जब क्लब के मैच के दौरान रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करते हुए काफी रन लुटा रहे थे, तो गुस्से में महेंद्र सिंह चौहान ने रविंद्र जडेजा को जमकर पीटा। आमतौर पर कुछ इस तरीके से मार पिटाई खाने के बाद कोई दूसरा बच्चा होता तो कैंप छोड़कर भाग जाता, लेकिन महेंद्र सिंह चौहान की मार ने तो जैसे रविंद्र जडेजा के अंदर छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकाल दिया और इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रविंद्र जडेजा ने 6 विकेट चटकाने के साथ साथ महत्वपूर्ण 14 गेंदों पर 36 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत जडेजा की टीम को जीत हासिल हुई। मैच होने के बाद कोच महेंद्र सिंह चौहान ने जिससे रविंद्र जडेजा की पिटाई की थी, उसी हाथ से रविंद्र जडेजा को शाबाशी भी दी। कोच के हाथों मार खाने के बाद तो जैसे रविंद्र जडेजा के प्रदर्शन पर 4 चांद लग गए। रविंद्र जडेजा ने लगातार क्लब क्रिकेट और जूनियर लेवल पर होने वाले क्रिकेट में अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर खूब नाम कमाया। रविंद्र जडेजा के करियर में टर्निंग पॉइंट वो मैच साबित हुआ जब 2002 में सौराष्ट्र की अंडर 14 टीम में उन्हें खेलने का मौका मिला। महाराष्ट्र के खिलाफ पहले ही मैच में रविंद्र जडेजा ने 28 गेंदों पर 87 रनों की पारी खेली और 4 विकेट भी झटके, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन स्वराज की अंडर 19 टीम में भी हो गया। रविंद्र जडेजा की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे भारतीय टीम से खेलने का सपना बहुत ही जल्द साकार होने वाला हो। लेकिन कहते हैं ना, जब ऊपर वाला कुछ बड़ा देने वाला होता है तो इंसान को छोटी या बड़ी तकलीफ देकर उस इंसान का इम्तिहान लेता है कि क्या ये इंसान उस बड़े मुकाबले के योग्य है या नहीं। रविंद्र जडेजा के साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। जब वो सिर्फ 17 साल के थे तब उनकी माता लता जडेजा रसोई में खाना बना रही थी, तो उस दौरान सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से उनकी मौत हो गई। रविंद्र जडेजा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया, क्योंकि घर में 2 बड़ी बहनें शादी के लायक थीं। छोटी बहन कॉलेज जाती थी, पिता सिक्योरिटी की नौकरी करते थे, घर पर कमाने वाली सिर्फ उनकी माँ थी और वो भी अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। इस कंडीशन में रविंद्र जडेजा ने पूरा मन बना लिया कि अब उन्हें क्रिकेट नहीं खेलना है, बल्कि अब उन्हें कोई काम धंधा ढूंढ कर घर का खर्च चलाने के लिए पिता का हाथ बटाना है। लेकिन जब ये बात उनकी बड़ी बहन नैना को पता चली तो उन्होंने रविंद्र जडेजा से कहा कि अगर तुम क्रिकेट खेलना छोड़ दोगे तो मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगी। बहन नैना ने घर का खर्च चलाने के लिए मां की जगह नर्स की नौकरी ज्वाइन कर ली, जहां रविंद्र जडेजा के साथ साथ पूरा परिवार मां के मौत के बाद सदमे में था। तो वहीं 15 दिनों के बाद रविंद्र जडेजा की जिंदगी में उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई वो खबर, जब उन्हें पता चला कि उनका सिलेक्शन भारत की अंडर 19 टीम में वर्ल्ड कप के लिए हो गया है, जहां पर उस टीम के कप्तान विराट कोहली थे। तो वहीं इनके बेहतरीन प्रदर्शन के तौर पर इन्हें भारत की अंडर 19 टीम में वाइस कैप्टन के तौर पर टीम में शामिल किया गया। जडेजा ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारत की अंडर 19 टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल तक का सफर तय कराया, लेकिन फाइनल में भारतीय टीम पाकिस्तान के हाथों हार गई। हालांकि रविंद्र जडेजा ने फाइनल मुकाबले में जबरदस्त ऑलराउंडर प्रदर्शन किया, जिसके इनाम के तौर पर रविंद्र जडेजा को 2006-2007 में दिलीप ट्रॉफी में अपने प्रथम श्रेणी करियर में पश्चिम क्षेत्र और रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र के लिए डेब्यू करने का मौका मिला। इस दौरान रविंद्र जडेजा सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में रेलवे के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने 320 रनों की नाबाद पारी खेल इतिहास रच दिया। ऑलराउंडर के द्वारा फर्स्ट क्लास मैचों में 13 शतक लगाने का कारनामा रविंद्र जडेजा को छोड़कर आज तक किसी ने नहीं किया। साल 2008 रविंद्र जडेजा के करियर का सबसे अहम दौर माना जाता है, जब रविंद्र जडेजा का सिलेक्शन एक बार फिर से भारत की अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में हुआ, जिस टीम के कप्तान एक बार फिर से विराट कोहली थे और वाइस कैप्टन रविंद्र जडेजा। कोहली और रविंद्र जडेजा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता और इसी साल भारत में आईपीएल की शुरुआत हुई और आईपीएल के प्रथम सीजन में रविंद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया।
राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन शेन वॉर्न ने रविंद्र जडेजा को पहले ही सीजन में 14 मैच खेलने का मौका दिया। हालांकि इस दौरान रविंद्र जडेजा को ज्यादातर बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब भी उन्हें बैटिंग करने का मौका मिला तो उन्होंने टीम के लिए छोटी मगर उपयोगी पारियां खेली और 14 मैचों में कुल मिलाकर 20 विकेट हासिल किए, जिसकी बदौलत राजस्थान रॉयल्स पहले ही सीजन में फाइनल में पहुंच गई थी और फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ रविंद्र जडेजा के शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन करके टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। आईपीएल सीजन 2008 में बेहतरीन प्रदर्शन करने का इनाम रविंद्र जडेजा को मिला और रविंद्र जडेजा का सिलेक्शन 8 फरवरी 2009 को श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज में हो गया। हालांकि रविंद्र जडेजा को शुरुआत के मैचेस में टीम में मौका नहीं मिला, लेकिन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा को आज के आखिरी मैच में खेलने का मौका दिया तो रविंद्र जडेजा ने अपने दमदार प्रदर्शन से 77 गेंदों पर 66 रनों की शानदार पारी के साथ साथ 2 विकेट लेकर भारतीय सेलेक्टर्स को संदेश दे दिया था कि जब भी पूरी दुनिया में बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी का नाम लिया जाएगा तो उसमें रविंद्र जडेजा का नाम सबसे ऊपर होगा। 2009 में अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर रविंद्र जडेजा भारतीय कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के चहीते खिलाड़ी बन गए और 2012 में ही रविंद्र जडेजा को आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग ने 9.5 करोड़ रुपए में खरीद कर अपनी टीम में शामिल कर लिया। रविंद्र जडेजा 2012 में आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी। 2009 टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम सिर्फ इसलिए बाहर हो गई कि उस मैच में रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ काफी धीमी पारी खेली थी। रविंद्र जडेजा की वजह से भारतीय टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, ये भारत के सिलेक्टर्स का मानना था। रविंद्र जडेजा को 2009 में इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादातर मौके नहीं मिले, तो वहीं 2010 में रविंद्र जडेजा को आईपीएल खेलने का भी मौका नहीं मिला। लोगों को लगा कि रविंद्र जडेजा का सूरज अब अस्त हो गया है, लेकिन साल 2011 और 2012 में रविंद्र जडेजा ने जबरदस्त वापसी की। इस दौरान सौराष्ट्र की तरफ से रणजी मैचेस में रविंद्र जडेजा ने एक नहीं 3 तिहरे शतक जड़कर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। इनके इस अविश्वसनीय प्रदर्शन ने रविंद्र जडेजा के लिए एक बार फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे को खोल दिया। इस साल 2012 में रविंद्र जडेजा को पहली बार टेस्ट मैच में डेब्यू करने का मौका मिला इंग्लैंड के खिलाफ। तो वहीं 2013 में जब भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसे दिग्गज टीम को 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 4-0 से हराया था, तो उस सीरीज में रविंद्र जडेजा ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कुल 25 विकेट अपने नाम किए थे और पूरी सीरीज में कुल 4 अर्धशतक के साथ अपने बल्ले से भी जबरदस्त कमाल दिखाया था। ये यही नहीं रुके, साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान रविंद्र जडेजा के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया था। इस सीरीज में रविंद्र जडेजा ने कुल 15 विकेट झटके थे। साल 2013 में रविंद्र जडेजा की जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें इनाम मिला और 2013 में एक दिवसीय मैचेस में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी बन गए। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और रविंद्र जडेजा के प्रदर्शन में और निखार आता गया। साल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ हार का मुख्य कारण बने रविंद्र जडेजा को एक बार फिर से भारतीय सिलेक्टर्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रखा। लेकिन आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में सेमीफाइनल के मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई 77 रनों की पारी, सेमीफाइनल का मुकाबला भारतीय टीम हार गई। लेकिन रविंद्र जडेजा की इस पारी ने जडेजा को एक बार फिर से पूरे देश का हीरो बना दिया।